नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों यूकेपीएससी का जो पेपर हुआ था आरओ का, उसे हम देखेंगे। उत्तराखंड के भी प्रश्न है, सब कुछ है इसमें और पूरे 100 प्रश्न हम इसमें आज देखने वाले हैं। और ये पेपर की जो पीडीएफ है दोस्तों, ये पूरा पेपर ही है, ये पूरा पेपर ही है और ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये पेपर हुआ था 10/9/2017 को, तो ये उस समय 2017 में हुआ था, सितंबर 2017 में। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और पूरे दोस्तों जो आंसर की के अनुसार इसके उत्तर हैं, तो सभी के सभी सही हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पेपर इस तरह से ही रहता है, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में। तो ये पूरा पेपर है। तो सामान्य अध्ययन सबसे पहले हम देखेंगे, उत्तराखंड भी आते रहेगी आगे को, सब कुछ प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन इसी में से फिर जो अभी प्रवक्ता का हुआ था, कोई एलटी का हुआ था अभी जो हाल ही में, तो उसमें भी पूछे गए, जो प्रवक्ता का हुआ था पहले मार्च के समय, तो उसमें भी प्रश्न आए हुए थे और बाकी और सब जगह भी प्रश्न आए हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे सामान्य अध्ययन से। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने जोर दिया, तो किस में जोर दिया ये आपको बताना है जल्दी से। होम रूल, औपनिवेशिक शासन, पूर्ण स्वराज या फिर प्रशासन में भारतीयों की सहभागीदारी। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने जोर दिया था पूर्ण स्वराज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। वामपंथियों ने, गांधी के अनुयायियों ने, किसान सभा ने या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने। तो इसका सूत्र हो जाएगा, जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। बरकतउल्ला, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल। तो इसका सूत्र हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है। ऑगस्टस हिसी, मैग्रेथ, डिजारेली या फिर चार्ल्स मेडकॉफ को। तो इसका सूत्र हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने। तो ये आपको बताना है, 1929 में, 21 में या 1927 में या 1932 में। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू 1929 में। अगला है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, ये आपको बताना है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, भारत में मानव विकास सूचकांक एचडीआई में समाविष्ट है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक उपलब्धि या उपयुक्त सभी। तो इसका सूत्र भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, सुरक्षा विकास का, औद्योगिक विकास का, ग्रामीण विकास का या फिर शहरी विकास का। तो ट्राइसेम है ग्रामीण विकास का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। 1953, 54, 56 या फिर 58। तो मुंबई में हेडक्वार्टर और 1956 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई। मई 1946 में, जून 1952 में, अप्रैल 1948 में या फिर मार्च 1942 में। तो इसका सूत्र हो जाएगा अप्रैल 1948 में, 6 अप्रैल 1948। तो यही प्रश्न दोस्तों यूके ट्रिपल सी के एग्जाम में, यही क्वेश्चन अलग तरीके से, और उत्तर इसका यही होगा 6 अप्रैल 1948 तरह से, या 1948 या अप्रैल 1948। तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं, तो ये पुराने पेपर हैं। अगला है, 14वें वित्त आयोग, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि उस समय का करंट अफेयर रहा होगा, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। बाकी अभी जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष एनके सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सर्जन किसके अधीन किया गया। आरबीआई, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सूत्र हो जाएगा नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। अगला है, किस क्षेत्र भारत में किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सूत्र हो जाएगा घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो अगर आप बीपीडीओ 2018 का पेपर देखेंगे, उसमें भी ये आया है। उससे पहले ये 2017 में पूछा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अभी आप पूरा पेपर देखेंगे तो एलटी में भी जो क्वेश्चन आए थे, अभी कुछ क्वेश्चन वहाँ वो मिल जाएंगे। प्रवक्ता में जो पूछा गया था, जो अभी 2021 में पेपर हुआ था, वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ये पुराने पेपर जरूर आने चाहिए।
तो किस वर्ष से नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2015, जनवरी 1 2015। तो उसमें बी वीडियो में भी ऐसा ही पूछा गया था, सेम इस तरीके से पूछा गया था। अगला है, बाकी ये सभी महत्वपूर्ण है ही, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। 1 जून 2000 को, 24 मई 2004 को, या 10 जून 2002 को, या फिर 12 जुलाई 2006 को। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2006 को। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, आर नक्से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर नक्से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या बलुआ पत्थर? तो बलुआ पत्थर में नहीं होता है, बाकी में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारी जल है एक। अब कुछ प्रश्न आपको इस तरह से भी देखने को मिलेंगे। भारी जल है एक, शीतलक, मंदक, ईंधन या फिर एक प्रकार की औषधि? तो भारी जल हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, मंदक। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो जल्दी से आपको बताना है, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये प्रश्न भी आपने कई जगह देखा होगा, ये प्रश्न भी आपने देखा होगा। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो आपने बहुत बार पढ़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। बाकी ये सीरीज ए हम देख रहे हैं और जो आंसर की के अनुसार ये सारे उत्तर सही हैं। चिपको आंदोलन से प्रश्न है, बाकी अभी उत्तराखंड के प्रश्न भी आने वाले हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर, चिपको आंदोलन संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर से, वन संरक्षण से, पौध प्रजनन से या ऊतक संवर्धन से? तो आप सभी को पता है कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? आमाशय में दूध जमना, अचार बनना, दही जमाना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सूत्र हो जाएगा दही बनना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है? तो जल्दी से आपको बताना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा B6 एवं B12। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इलायोप्लास्ट संग्रहित होते हैं स्टार्च, वसा, प्रोटीन या फिर आवश्यक एमिनो अम्लों में? तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। अगला है, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण है? तो इनमें से आपको बताना है, वाष्पोत्सर्जन, बहिर्परासरण, बिंदु श्रावण या फिर अंतःशोषण? तो इसका सूत्र हो जाएगा अंतःशोषण। अब जो लोग वीडियो पटवारी, पिछली बार तक भी पटवारी का अगर आपने पेपर देखा होगा तो उसमें भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। और जो पटवारी का पेपर है, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, वो आपको टॉप पर ही मिल जाएगा। उसमें लगभग 80 के व्यू होने वाले हैं और लगभग 1,43,000 लोगों ने फॉर्म भरा है उसके लिए, पटवारी के लिए। और 80 के जो मैंने पेपर दिया था पटवारी लेखपाल का पिछली बार का, और उसमें भी 80 के व्यू हो गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? तो ये भी आपने पढ़ा होगा, तिल्ली, आंत, यकृत या फिर अस्थि मज्जा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन? तो ये आपको बताना है, उसका आयतन घटता है, बढ़ता है, वही रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका सूत्र हो जाएगा पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये आपको बताना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, बजाज ऑटो ने एक भारतीय नौसैनिक पोत की धातु मोटरसाइकिल बनाई, उस पोत का नाम? तो उस समय रहा होगा ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है? तो अभी गवर्नर कौन है? तो ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कार्यकाल कितना होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 3 साल? तो 5 साल बिल्कुल नहीं है, इसका क्षेत्र हो जाएगा 3 साल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एग्जाम में फिर रिपीट हो जाएगा ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चाहबार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है और एग्जाम में यहाँ से पहले भी पूछा गया था, अब भी पूछा जा सकता है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ईरान। तो है ईरान, सिर्फ यहाँ पर भी है ईरान, यहाँ पर भी है ईरान, के साथ भारत भी है और फिर अफगानिस्तान भी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति महोत्सव के दौरान दिल्ली में यमुना की जैव विविधता नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा किस संगठन पर जुर्माना
लगाया गया? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आर्ट ऑफ लिविंग इसका सही उत्तर है। और ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा 2010। अगला प्रश्न है, ये आईपीएल 2000, ये करंट अफेयर है, उस समय का, इसे छोड़ देते हैं। अगला है, इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया? तो ये भी उस समय रहा होगा और इसका सही उत्तर 104 है। और इस तरह का ही प्रश्न BPTO में भी आया था सेम। अगला, भारत का 29वां राज्य है, बिल्कुल आसान प्रश्न है सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने सभी ने सही उत्तर दिया है, तेलंगाना। और बाकी ये उत्तराखंड कौन सा राज्य है भारत का, पुराने पेपर आपने देखे होंगे तो दोस्तों उसमें आपको 3-4 बार ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो 27 में बहुत बार आता है। अगला, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपको बताना है, गोल्फ, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर कुश्ती। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोल्फ। अगला प्रश्न है, ये भी छोड़ते हैं करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आएंगे। पनामा पेपर्स स्कैंडल का संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़ी हस्तियों के घोटालों से। अगला प्रश्न है, राज्य में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तो इनमें से आपको बताना है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में कौन से देश के संघ के सदस्य हैं? तो ये आपको बताना है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है, उसके समान है, आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। अगला प्रश्न है, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किसी एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज संस्था से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य से, या मौलिक कर्तव्यों से, या शिक्षण संस्थानों में OBC के आरक्षण से। तो 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, शिक्षण संस्थानों में OBC के आरक्षण से। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? तो ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। और ये प्रश्न भी आपने बहुत बार देखा ही होगा। ये, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? 2004, 2005, 1999, 2009। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। अगला है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? कल वाला पेपर आपको आसान लगा होगा, जो प्रवक्ता का पेपर मैंने दिया था आपको, उत्तराखंड भी उसमें, GK भी। और बाकी ये पेपर आज ठीक ठाक लेवल का है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आप सभी को पता है 8 है, और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला है, भारत का निर्वाचन आयोग है, विधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, या फिर प्रशासनिक संस्था है, या फिर अधिनियमित संस्था है? तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 8, 4, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12, जिन्होंने किया, आप बिल्कुल गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 किए जाते हैं, बाकी 12 तो राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आप बिल्कुल सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी अनुच्छेद याद रखेगा 70। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? वायु रेड्डी, मनमोहन सिंह, वी सुब्रमण्यम या फिर वीरप्पा मोइली? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मोइली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानवोदय काव्य की रचना की थी? मानसा, मेधाकर, भरत कवि या फिर शंभू प्रसाद बहुगुणा? तो मानवोदय काव्य हो जाएगा भरत कवि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? उद्योग चंद, कल्याण चंद्र, रुद्रचंद या लक्ष्मीचंद? अब पुरुषोत्तम पंत, पुरकू पंत, ये रुद्रचंद के सेनापति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रचंद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय जाता है डॉक्टर जेटी एडवर्ड को, डब्ल्यू सिल्टार्टन को, या अल्फ्रेड लिंगार्ड को, या रॉबर्ट कॉक को? तो अल्फ्रेड लिंगार्ड को जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तेश्वर नैनीताल में 1893। ये बहुत बार आता है ये प्रश्न, आपने भी देखा ही होगा पुराने पेपरों में। निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है नदियां और उनकी सहायक नदियों के अनुसार दिया हुआ है, जैसे सरयू, पनार, काली, गौरीगंगा, भागीरथी, जाड़गंगा, विष्णुगंगा, धौलीपूर्व। भागीरथी, जाड़ ये गंगा सही है, काली, गौरीगंगा बिल्कुल सही है, सरयू, पनार ये भी सही है, विष्णुगंगा, धौली तो सही है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था पूर्व ना होकर, ये पूर्व नहीं होना चाहिए था, वरना पूर्व से पिथौरागढ़, तो यहाँ पर पश्चिमी होता तो तब सही हो जाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भाबर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? अल्पाइन, उष्ण, शीतोष्ण, या फिर उपोष्ण? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? शिवालिक श्रेणी, महान श्रेणी, तेतीस हिमालय, या फिर लघु हिमालय? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय। अगला, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? सामाजिक विश्वास, संस्कार, विवाह व्यवस्था, या फिर धार्मिक व्यवस्था? तो अट्टा बट्टा हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विवाह व्यवस्था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? मौड़ मेला, गिंदी मेला, चैती मेला, या स्यालदे बिखौती मेला? तो मछली मारने की परंपरा है, इसका उत्तर हो जाएगा गेंदी मेला नहीं है, मौड़ मेला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चौफुला क्या है? तहसील है, नृत्य है, या फिर लोक वाद्य है, या फिर पवित्र स्थल है? तो चौफुला आप सभी को पता है नृत्य है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो यहाँ से भी प्रश्न बनता ही है, तो जल्दी से आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता ये हो जाएगा हरिद्वार, न्यूनतम महिला साक्षरता ये उत्तरकाशी, नहीं न्यूनतम इनमें से हो जाएगा उधम सिंह नगर, और बाकी महिला साक्षरता की बात करें तब आएगा उत्तरकाशी न्यूनतम में, और यहाँ पर हो जाएगा ये उधम सिंह नगर। बाकी सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो हरिद्वार। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है 956, 932, 951, 963। तो इसका उत्तर हो जाएगा 963 ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले कितना था 2001 में? तो 962 था। अगला, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम? सुदर्शन क्षेत्र, लक्षेश्वर, बाड़ाहाट, या फिर वर्णावत? सुदर्शन क्षेत्र किसका था ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सुदर्शन क्षेत्र किसका प्राचीन नाम था, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़ाहाट। अगला है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चक्राता, देहरादून, लैंसडाउन, या फिर रानीखेत? तो रानीखेत तो बिल्कुल नहीं, कुमाऊं है, इसका उत्तर हो जाएगा लैंसडाउन ऑप्शन नंबर डी। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट का ये रानीखेत। अगला, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था? भूदेव, कल्याण राजदेव, बसंत देव, बसंतन लिखा है, या ललित सुरदेव? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत देव। अगला है, 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था? नॉर्मल गिल, जे.बी. बर्नर्स, या फिर आर.डी. फोर्डम, या फिर क्रो? तो इनमें से कौन होगा? जो लोग बता रहे हो नॉर्मल गिल, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो। तो 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक क्रो, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? बागवानी, बागवानी एवं पर्यटन, कृषि एवं व्यापार, या फिर कृषि एवं पशुपालन? तो ज़्यादातर कृषि एवं पशुपालन ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जनसंख्या का गणितीय जनघनत्व होता है? संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, संपूर्ण ग्रामीण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, संपूर्ण कृषि भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात, संपूर्ण भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात। अगला प्रश्न है, कौन भारत का दक्षिणतम बिंदु है? राम बिंदु, शास्त्री बिंदु, मोदी बिंदु, या इंदिरा बिंदु? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा बिंदु ऑप्शन नंबर ए। अगला, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी मीटर में पूछा गया है? 406 मीटर, 226 मीटर, 316 मीटर, 186 मीटर? तो 226 मीटर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल? तो आप सभी को पता है यूपी ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, तो एक तरफ हिंदी में रहता है पेपर, एक तरफ इंग्लिश में। अगला, सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? साल, शीशम, रोजवेल्ट या फिर सुंदरी? तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, सुंदरी। अगला है, निम्न में से कौन ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य स्थित घटित होते हैं? माउंट फ्यूजिमा, करकोटोवा, माउंट किलिमंजारो या फिर माउंट सेंट हेलेंस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करकोटोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में या फिर अत्यधिक ऊंचाई वाले वातावरण में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में। अगला है, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है? तो ये आपको बताना है, सवाना, चपारल, टुंड्रा या फिर टैगा? तो टैगा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है? टुंड्रा एवं टैगा में, मध्य अक्षांशों एवं भूमध्य सागरीय वनों में, स्वाना एवं उष्ण वर्षा वाले वनों में या फिर घास के मैदानों एवं मरुस्थलों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या फिर पर्वत या फिर बोरियल वन या फिर भूमध्य सागरीय वन? तो पर्वत हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है, यह आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है? तो टफ क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परमाफ्रॉस्ट जोन का धीरे धीरे ध्रुव की ओर खिसकना। अगला है, बेरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर, इसका सही उत्तर क्या होगा? वन्य उत्पाद, प्राकृतिक रबड़, गेहूं या फिर नींबू वंशफल? तो इसका उत्तर होगा वन्य उत्पाद। अगला प्रश्न है, बाकी दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा भूसंतुलन उदाहरण है, भूसंतुलन का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, मिसिसिपी मुहावने का संकुचन, पथरीली पहाड़ों का निर्माण या फिर सैन एंड्रियास भ्रंश? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी मुहावने का संकुचन। अगला है, कंप्यूटर दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन वीडियो वीपीडियो या कुछ और भी, जैसे खनिज सहायक का या जो भी एग्जाम है, तो इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, क्या पता कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो फिर आपका एक नंबर उसमें पक्का हो जाएगा। कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सी है, बिल्कुल है। जावा भी होती है, ये ओरेकल भी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है? रोम, कंट्रोल यूनिट, इंटरनेट या फिर रैम? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। अगला है, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। अगला है, टीसीपी का अर्थ है? टैक्सिट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कैलिब्रेटेड प्रोटोकॉल? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जिनको नहीं आता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, फुल फॉर्म आती है एग्जाम में। अगला है, HTML एक उदाहरण है डोमेन का, प्रोटोकॉल का, डेटाबेस का या फिर फाइल एक्सटेंशन का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, फाइल एक्सटेंशन का। अगला, सामान्यतः www पेजेस विकसित होते हैं? तो ये भी आपको बताने की जरूरत है नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा URL। तो सभी लोग चलाते हैं फोन, नेट, सब ये सब आपको पता होगा, URL। अगला, एक निब्बल बराबर होता है कितने? 4 बिट के, 8 बिट के, 2 बिट के या 6 बिट के? तो जो लोग बता रहे हैं 8 बिल्कुल गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बिट के। अगला प्रश्न है, राउटर किस प्रकार की युक्ति, आगत, निर्गत, टेलीनेट या फिर तंत्रजाल? तो ये हो जाएगा नेटवर्किंग यानी कि तंत्रजाल। अगला, कंप्यूटर विषाणु वायरस प्रभावित करता है? किसको करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर भाषा को, हार्डवेयर को या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर को। तो कंप्यूटर के भी लगभग कितने पूछे गए यहाँ से? तो ये 82 से सारे पूछे गए, 82, 83, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक ही पेज में ही 9 क्वेश्चन कंप्यूटर से ही, बाकी आयोग आगे पीछे बीच में भी डाल सकता था, लेकिन आयोग ने एक ही साथ प्रश्न पूछे हैं कंप्यूटर से। अगला, कि सातवाहन राजा ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो यक्ष, श्री सातकर्णी, सातकर्णी तो है, सब में सातकर्णी और इसका उत्तर भी सातकर्णी है। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है बैल, बलिदान, आनुवंशिक या फिर प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो बलिदान तो जिन्होंने किया आप बिल्कुल गलत हैं, तो प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। अगला है कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो आपने बहुत पढ़ा होगा इसे भी, महावंश, अंगुत्तर निकाय या फिर दीर्घ निकाय। तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर, बाबर, अकबर या फिर शाहजहां। तो अकबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है, कबीर का लालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिनका नाम था रहीम, नीरू, चैतन्य या फिर रामानंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरू। और कबीर वैसे सिलेबस में भी हिंदी में, और कबीर के गुरु का नाम भी आया था एग्जाम में, तो रामानंद हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर है इसका उत्तर, क्योंकि लालन पालन की बात चल रही है यहाँ पर, तो नीरू। अगला है चौखंबा सिद्धांत। तो आपको बताना है चौखंबा जो पर्वत है ये कहाँ है, और चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे? एमजी रेनाडे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या फिर एनी बेसेंट। तो चौखंबा सिद्धांत इसका उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों से अच्छे संबंध, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, इस्लाम का शुद्धिकरण या फिर सामाजिक सुधारों का विरोध। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस्लाम का शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर सत्यशोधक समाज। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो सत्यशोधक समाज हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 100 प्रश्न, बाकी सीरीज ये थी। बाकी इस तरह से रफ कार्य के लिए लास्ट में इस तरह से रहता है पेपर, और ये रफ कार्य के लिए तो इस तरह से अंत में आप पूरा ही पेपर है, बाकी आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।